अस्सलामुअलैकुम। मैं नसीरुद्दीन अंसारी MPA न्यूज़ सच की आवाज़ में आपका खैर मकदम करता हूं। आज का मेरा मौजू है किसान आंदोलन सही या गलत। मुबारकपुर की मारूफ शख्सियत जनाब मौलाना जावेद चिश्ती साहब को मुतारफ़ कराने की जसारत करता हूं। जावेद चिश्ती साहब, मेरा पहला सवाल आपसे है कि ये किसान आंदोलन जो हो रहा है आज तकरीबन 80 दिनों से, क्या ये सही है या गलत? देखिए, हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और जमहूरियत की खूबसूरती यही है कि हुकूमतें अवाम बनाती है। बेशक। और जब अवाम हुकूमत बनाती है तो हुकूमत का मकसद यही होता है कि जो भी मसाइल हों उसे सॉल्व किया जाए, सही किया जाए। जाहिर सी बात है कि जमहूरियत का निज़ाम अवाम पर है क्योंकि अवामी नुमाइंदा है और अवाम के मसाइल को हल करना नुमाइंदों की जिम्मेदारी है। तो मौजूदा हुकूमत एक बहुत बड़े तबके को जो हमें रिज़्क हमारे घर तक पहुंचने के लिए एक जरिए में से वो जरिया बनते हैं। हमारा तो यकीन है कि देने वाला परवरदिगार है। एक पूरे सूबे की बात नहीं, तकरीबन धीरे धीरे कई सूबे के किसान उसे अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो जो समझ रहे हैं हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो उन्हें या तो मुतमईन कर लिया जाए या तो उनकी बात मान ली जाए। इन किसानों का तो समझना ही नहीं चाहते, उनका सिर्फ ये कहना है कि हम तीनों कानून वापस लो और MSP जो है पर कानून बनाओ। इस पर आप क्या ठीक है, मैं ये देना चाहता हूँ कि किसान अगर ये कह रहे हैं कि हम तीनों कानून वापस ले लो, पहले तो ये है कि ये कानून बनाने की जरूरत क्या पड़ी। आज़ाद हिंदुस्तान में 47 से लेकर आज तक 72 साल में किसान रोड पर तो नहीं निकल रहा था और अगर किसी छोटे मोटे मसले पर कभी निकला भी तो मौजूदा हुकूमतें उसे सॉल्व कर रही थी। 80 दिन से रोड पर और हत्ता कि इस मुल्क के लोग हैं वो जी, और उनके साथ वो सलूक किया जा रहा है जो सीमा पार के लोगों के साथ भी नहीं किया जाता। किसानों से हुकूमत को इतना डर या इतना खदशा है जो सरहद पार से नहीं डर है। हमने किसी सरहदी इलाके में किल ठोक कर और इतनी लेयर की जो है ब्रैकेटिंग जो है ना हमने किसी भी या ना चाइना की तरफ ना पाकिस्तान की तरफ, जबकि ये दोनों हमारे लिए घातक हो सकते हैं। इतनी बड़ी फौज से टकराने के लिए इतना सख्त इंतजाम नहीं कर रहे हैं और मुल्क के यहाँ के रहने वाले लोगों से इतने खौफजदा हैं, आखिर उसकी वजह तो कुछ होगी। दूसरी बात यह है कि सही और गलत, किसी भी सूरत में सही और गलत के लिए इंसान अगर इंसाफ की निगाह से देखे तो किसान आंदोलन सही है और अगर इल्जाम तराशी करने पे आमादा होगा कि उसे चंद लोगों को खालिस्तानी करार दे दिया। किसान आंदोलन को किस बुनियाद पे सही ठहरा रहे हैं? किसान आंदोलन को सरकार कह रही है कि हमने जो भी मुद्दे बनाए हैं, जो भी हमने कानून बनाया है, ये किसान के फायदों के लिए है। किसान कह रही है कि नहीं, हमारा इससे कोई फायदा नहीं, हमारा फायदा MSP से है। आप हमारी MSP पर कानून बनाइए और तीनों कानून, काला कानून वापस लीजिए। की बैठक में चंद लोगों के अलावा पार्लियामेंट से लेकर असेंबली तक दोनों ऐवानों में अक्सर लोगों को भी नहीं समझ में आ रहा है। 3-4 लोगों को जो बात समझ में आ रही है वो पूरे मुल्क पे नाफुज किया जा रहा है। तो अब इसमें सही और गलत का मसला ही कहाँ रह गया। जमहूरियत तो ये है कि अगर 49 चालाक हों और 51 बेवकूफ हों तो सरकार बन जाती है। आखिर किसान की जो मांग है वो पूरी क्यों नहीं की जा सकती। और अगर आप कह रहे हैं कि नहीं, ये किसान के हक में फायदे की बात की जा रही है, हम ये कह रहे हैं कि अगर आप एंकर हैं, आप मेरे पास आए और आप कह रहे हैं कि जनाब मैं आपका गला दबा दूंगा, जो आपके गले में खराश है वो सही हो जाएगी, और मैं कह रहा हूं नहीं जनाब आप मेरा गला दबाएंगे मैं मर जाऊंगा,
मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार जबरदस्ती जो है कानून थोपना चाहती है, लादना चाहती है। हाँ बिल्कुल, जैसे मैं आपको जो मिसाल मैं देना चाह रहा हूँ, जैसे आप कह रहे हैं कि आपके गले की खराश में गला दबा के सही कर दूंगा, लेकिन मैं मुतमईन नहीं हूं कि आप गला दबा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि आपका कोई ऐसा रिकॉर्ड तो नजर नहीं आ रहा है कि आपने किसी के हक में कोई ऐसा फायदा पहुंचाया हो पहले फ्यूचर। जैसे मुद्दे बहुत सारे उठाए गए, इलेक्शन के मुद्दे कह दिए गए, लोगों ने वोटिंग की कि 15 लाख रुपए मिलेंगे, वो पूरे नहीं हुए, एतमाद खत्म हो गया। सर्विस दी जाएगी, सर्विस नहीं मिली है, एतमाद खत्म हो गया। आरक्षण के मामलात लोगों के लिए जो है अंदेशाकुन है। जीएसटी से बहुत बड़ा फायदा होगा, कोई फायदा नहीं हुआ। नोटबंदी से काला धन वापस आएगा, कुछ नहीं हुआ। तो अब जाहिर सी बात है, ऐसी कंडीशन में अगर कोई ये कहता है कि आपका हम गला दबाएंगे, आपकी खराश ठीक हो जाएगी, तो हम तो ये यकीन के साथ कभी एतमाद नहीं कर सकते कि आप हमारे गले की खराश सही कर रहे हैं। हमें तो ऐसा लगेगा कि आप हमें ही सही करना चाह रहे हैं। तो अब ऐसी कंडीशन में आप क्यों पीछे पड़े हैं? मेरी खराश रहने दीजिए। अगर किसान नुकसान ही में जा रहा है तो उनके नुकसान में आप उनके इतने फायदे की फिक्रमंद क्यों हो गए कि 80 दिन से उनपे ठंडी में पानी की बौछार मार रहे हैं, फायदा पहुंचा रहे हैं आप। रास्ते में कील ठोकी जा रही है, फायदा पहुंचा रहे हैं आप। पानी के टैंकर जाने से मना कर रहे हैं, फायदा पहुंचा रहे हैं आप। ये आपके फायदे हैं। मुस्तकबिल का फायदा जो आप पहुंचाना चाह रहे हैं वो तो हमने देखा ही नहीं। अभी जो आप फायदा पहुंचा रहे हैं वो कितना फायदा दुनिया देख रही है। तो अब ऐसी कंडीशन में पहले आप एतमाद के लायक, मतलब हुकूमत एतमाद के लायक हो जाए ताकि आपकी बात मानी जाए। सरकार तो ये कह रही है कि ये भटके हुए हैं, किसान हैं, इनको भड़काया जा रहा है, इनको कांग्रेस और अपोजिशन वाले इनको भड़का रहे हैं। नहीं, ठीक, मान लिया जाए अपोजिशन के लोग भड़का रहे हैं, तो सत्ता में आप हैं, एतमाद में लाने का हक तो आपको है। आखिर ऐसी कौन सी बात है कि लाखों की तादाद में किसान जो है गलत दिशा में चलने के लिए तैयार है और आपकी वो सही बात लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है? वो कौन सी कमियां हो रही है? इस कमी को तो उन्हें दूर करना चाहिए कि आखिर वो ऐसी कौन सी बात है जो आप उन्हें नहीं समझा पा रहे हैं और गलत तरीके से वो समझाने में कामयाब हो जा रहे हैं। ये क्वालिटी तो खुद पैदा करने की जरूरत है कि अगर आपकी बात सही है तो बहुत मशहूर शेर है, जिगर मुरादाबादी ने कहा था कि सदाकत हो तो दिल सीनों में खींचने लगते हैं वाइज, ये मानी नहीं जाती। अगर सच्चाई है तो वो तो खुद ही तस्लीम कर लेती। हकीकत जो होती है वो मनवाती है, वो मानी नहीं जाती। अगर आप इंसाफ की बात कर रहे हैं और सच्चाई की बात कर रहे हैं और फायदे की बात कर रहे हैं तो हर आदमी को फायदा नजर आता है। मैंने तो ये नहीं देखा, पागल को भी मैंने नोट को फाड़ते या जलाते नहीं देखा है। पैसा एक ऐसी चीज है, वो कपड़ा तो फाड़ देता है मगर नोट फाड़ते हुए मैंने नहीं देखा। फायदे की बात है, लाखों लोग उस फायदे को नहीं समझ पा रहे हैं। कौन सा फायदा देना चाह रहे हैं? तूने उन्हें नुकसान ही में खुश रहने दे, कम से कम वो अपने बाल बच्चों के साथ तो रहेंगे। बेशक मौलाना, अक्सर सरकार की तरफ से इनको खालिस्तानी कहा जाता है, फंडिंग के बारे में इन पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। कनाडा का नाम लिया जा रहा है, यूरोप का नाम लिया जा रहा है, पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है। इसमें आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ऐवान के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर इस तरीके के जुमले तो जरूर नहीं इस्तेमाल किए गए। वो होता यह है कि कुछ लोग ऐनक लगा के देखते हैं और वो ऐनक तासुब की ऐनक होती है। अभी जो लड़ाई है वो किसान की लड़ाई है और किसान हिंदुस्तान का किसान है। बेशक बेशक, इसमें कोई दो राय नहीं। इसमें कोई दो राय नहीं। और अपने मुल्क के अंदर उन पे गैर मुल्की होने का इल्जाम लगाया जा रहा है। मान लिया जाए कि अगर वो गैर मुल्की अगर इल्जाम लगाया जा रहा है तो आप ये बताइए कि जो बैरिकेडिंग की जा रही है कील ठोक कर दिल्ली न पहुंचने के लिए, तो वो बैरिकेडिंग तो सबसे पहले मुल्क में घुसने के लिए रोकी जानी चाहिए कि मुल्क में विदेशियों को क्यों आने दिया गया। और दूसरी बात कि अगर आप इल्जाम लगा रहे हैं तो इल्जाम के लिए ये कभी सोचा आपने कि अगर वो ये कह देते हैं कि इसका प्रूफ आप करिए कि हम गैर मुल्की हैं, तो क्या प्रूफ होगा हुकूमत के पास?
वो सारी चीजें तो मुद्दे से भटकाने वाली हैं, वो उस पर बहुत ज्यादा तवज्जो की जरूरत नहीं है कि इस मुल्क के होने के नाते हम अपने मौजूदा हुकूमत से गुजारिश के तौर पर ये कहना चाहेंगे कि जमहूरियत का जो उसूल है, जो हमारा कानून, हिंदुस्तान का कानून, हिंदुस्तान का आइन 1950 में 26 जनवरी 1950 को हमारा अपना पर्सनल कानून नाफिज हुआ। तो उस कानून की खिलाफ वर्जी अगर किसान कर रहा है या आंदोलन करने की अगर मुखालिफत है तो उसे वो दिखाए कि ये खिलाफ है, और अगर हक है उन्हें तो आंदोलन इसीलिए किए जाते हैं कि उनकी मांग अगर जायज है तो मानी जाए, और अगर जायज मांग है तो उसे माना जाए, और नाजायज है तो उसे साबित किया जाए कि ये बात नाजायज है, आपकी ये मानने के लायक नहीं है, ये साबित तो किया जाए। इसलिए कि या तो मान लिया जाए तो मनवा लिया जाए, झगड़ा तो दो ही सूरत में खत्म होगा। ये थे मुबारकपुर की मशहूर शख्सियत जनाब मौलाना जावेद चिश्ती साहब, जो आपसे रूबरू हो रहे थे। अब मैं नसीरुद्दीन अंसारी, MPA न्यूज़, आपसे विदा होता हूँ। खुदा हाफिज़।